श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। देखिए, ये सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया है। वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा और म्यूट कर लेना, कुछ बीच में है डिस्टर्बेंस। हाँ जी, हाँ जी। करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण है अर्जुन, और उसको ये लिखा है जैसे उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन शोक युक्त है, जिसकी वजह से कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे हाथ से शरीर से हाथ से ये धनुष बाण भी गिर रहा है। उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हम दूसरे श्लोक की और बात कर लें ताकि एक स्टेप आगे चलें। यहाँ तक तो सिर्फ अर्जुन के विषाद की बात है। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ दीजिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्य मकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को देने वाला ही है। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, योद्धा अर्जुन को कह रहे हैं, यानी जिसने लड़ाई लड़नी है, जिसने शस्त्र छोड़ दिए हैं, धनुष बाण छोड़ दिया है, उस अर्जुन को कहा जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, यानी कि ये समय लड़ाई का समय है और विषाद करने का नहीं है। तो विषाद अगर कर रहा है, ये समय असमय हो गया, यानी अनुचित समय हो गया। जिस समय में लड़ाई लड़नी है उसमें वो रोने धोने लग गया। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? हेतु यानी किस कारण से, क्या रीजन है इसका? ये मोह कहां से आ गया? ये मोह जो है बंधुओं के प्रति मोह है, लेकिन इससे जो डिफिकल्टी आ रही है वो ये है कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। अब मुसीबत हो गई कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो पांडव हार जाएंगे, तो फिर तो सारा ही कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा काम। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस कारण से, किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, यानी कि लड़ाई के मैदान में आकर कहना कि मैं नहीं लड़ता, किसी भी कारण से कहें, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। मैं यहाँ बैठ करके कहूं कि जी मुझे तो फलाने ने ऐसा कर दिया, ये बीच में किसी ने टोक दिया, मैं नहीं आज की चर्चा करता, ये असमय में गलत बात हो जाएगी, ये लॉजिक गलत लॉजिक हो जाएगा। मैं बीच में जरा सी बात में कह दूं, ये क्यों बीच में शोर हो रहा है? अगर मेरी बात सुननी थी, इतना भी नहीं कर सकते हैं कि साइलेंट कर लें, म्यूट कर लें, ये गलत बात हो जाएगी। इस तरीके के लॉजिक जो है ये गलत लॉजिक हो जाएंगे। किस बात के लिए? जो मेरा मुख्य है बात कि हमने चर्चा करनी है, वो कोई भी रीजन जिसको लेके मैं कहूं कि मैंने चर्चा नहीं करनी, वो रीजन गलत हो जाएगा, वो कारण गलत हो जाएगा। मुझे कोई भी किसी तरीके की भी रुकावट हो, चाहे मेरे तरफ से हो, चाहे किसी और मेंबर को कोई डिफिकल्टी आ रही हो, लेकिन अगर हमने निर्णय किया है कि हमने चर्चा करनी है, तो चर्चा में बिगाड़ डालने वाले सारे रास्ते जो हैं, सब चीजें वो गलत होंगी, हमें उनसे बचना है। ऐसी ही बात कही है, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, यानी युद्ध का समय है और तू युद्ध करने से मना कर रहा है, यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कि ऐसा क्या हो गया है कि अब तू लड़ाई करने से मना, मोह का कारण बता रहा है कि तू जो है गुरुओं के साथ लड़ाई नहीं करेगा, ऐसी बातें कह रहा है। क्योंकि ना तो यह किसकी बात हो रही है, यह यानी जो लॉजिक अर्जुन ने दिया, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, तो श्रेष्ठ पुरुष कभी भी
अपना जो उद्देश्य है, जो फोकस है, उससे इधर उधर नहीं होते। हो भी जाए तो वापस लौट के फोकस पे ही आते हैं, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है। स्वर्ग के बारे में हमने कहा कि भाई इसकी चर्चा, स्वर्ग की चर्चा कल कर लेंगे, लेकिन स्वर्ग, अगर हमारा मन शांत है, खुश है, हम प्रसन्न चित्त हैं, तो सारा कुछ स्वर्ग यही है। और अगर हमारे मन में उद्वेग है, हम विषाद है, तंगी है, परेशानी है, स्ट्रेस है, और हम अपना काम छोड़ बैठते हैं ऐसे स्ट्रेस की वजह से, तो ये जो है नरक हो जाएगा हमारे लिए। तो स्वर्ग को इतना ही फिलहाल मान के चलें कि हमारे मन में अगर शांति हो, हमारे घर परिवार में शांति हो, मेल मिलाप हो, एक दूसरे से प्रॉपर चर्चा करके हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो, उसके मुताबिक चलते हो, इस बात को मूल उसमें फोकस में रखें कि हमारे रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। तब हमारा घर में ही स्वर्ग होगा, जहां हम हैं वहीं पर स्वर्ग होगा। न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को ही करने वाला है। कीर्ति यानी तुम्हारा अपयश भी हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति भी खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ऐसा ये दूसरा श्लोक हुआ। मेरे ख्याल से इतनी चर्चा आज के लिए काफी होगी, लेकिन इस श्लोक के बारे में भी आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद आज की चर्चा को विराम देंगे। सूद साहब, आपका फैन चल रहा है, ठंड नहीं लग रही? हाँ जी, हाँ जी, बेंगलोर में है वो, बेंगलोर में है वो। बिल्कुल ठीक। बेंगलोर में जो है यहाँ गर्मी जैसा ही मौसम है, पंखा चलाने की जरूरत है, ठीक बात है। मैंने कहा इतनी ठंड है, इनका फैन चल रहा है। चलो चलो, जिन्होंने आज ज्वाइन किया उन्हें बता दूं कि आज हमारा टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, अदरवाइज हम 6:30 तक हमेशा खत्म कर देते हैं, तो आधे घंटे की ही हमारी क्लास रहती है। आज थोड़ा टाइम ऊपर हो गया। आशु जी किसने ज्वाइन किया ये तो बता दें। आज मेरे बड़े दीदी हैं रमिंदर कौर, लंदन से, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आज। उनको नमस्ते करें आप। हाँ जी, वहाँ सबको हमारी ओर से नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और भूषण जी से सॉरी, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन हम कह नहीं पाए। हाँ जी रिम्मी दीदी। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा। आपका इस ज्ञान चर्चा में स्वागत है जी, रिम्मी जी भी और भूषण जी का। और ये विज जी भी हैं कोई, विज उनकी गुलशन विज जी के मेरे ख्याल से कुड़मनी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। मैं कल इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, 4-5 नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। चलो आज तो कुछ दिन पहले से कर दिया था, मैंने तो फर्स्ट डे से कर दिया था। हाँ जी, आपने किया हुआ था। चल हाँ जी, वापस करें। हाँ जी दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल प्रणाम गौ माता की।